हैप्पी बर्थडे टू यू। एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू माय फेवरेट शेफ, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरबाज सर, कोलकाता की ओर से, आपके फैंस की ओर से, फ्रेंड्स एफएम की ओर से सबसे क्या पहले बात है। इसमें हैप्पी बर्थडे। कल आपका बर्थडे है और फ्रेंड्स एफएम आपके साथ है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। गणवेश, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह से अच्छे कैसे हैं अच्छे आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस लॉकडाउन में हूँ और हम पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया इस वक्त लॉकडाउन में है। तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा सर, अभी कैसा वक्त बीत रहा है? क्योंकि घर के अंदर शेफ हरपाल बहुत कम रहते हैं, घर के बाहर ज्यादा रहते हैं, हम सब के लिए नई नई चीजें बनाते रहते हैं। अभी ये वक्त कैसे गुजर रहा है? पूरा दिन क्या क्या हो रहा है? एक्चुअली मतलब घर पे ये बहुत अरसे बाद इतना लंबा समय मैंने घर पे बिताया है। और इसके पहले बिताया, लेकिन वो भी मतलब एक छोटे लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, टेयर हो गया था, वो प्लास्टिक में बिताया। लेकिन ये इस तरह का क्वारंटाइन जहाँ पे कोई परिवार वाला बाहर नहीं जा सकता और सभी घर के अंदर, ये इस तरह से मेरा ख्याल अकेले ने, अगर एक सेंचुरी मैं देखूं, हम में से सभी ने ये पहला एक्सपीरियंस किया होगा। और मेरा जो दिन है वो बहुत बढ़िया गुजरता है। बहुत ही मजेदार तरीके से मैं घर पे रहता हूँ। सुबह उठता हूँ, एक चीज पक्का करता हूँ और मैं कहता हूँ सभी को ये करना चाहिए, वो ये है कि आप सब एक्सरसाइज का कोई ना कोई फॉर्म जरूर करना है। ये अनजाने में हम सबके कदम ना किचन की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ करने को है नहीं, चलो खा लेते हैं कुछ, ठीक है। तो इस बहाने में खाना कहीं ना कहीं एक जुड़ा हुआ और कंटिन्यूस एलिमेंट बना है कि बोर हो तो एंटरटेन करना है अपने आप को, चलो कुछ खा ही लेते हैं, कुछ चख लेते हैं। तो कलकत्ता में कैसे होता है कि यार कुछ नहीं हुआ तो चलो मिक्सचर खा लेते हैं, मुड़ी खा लेते हैं। कि तो लॉकडाउन उस तरह का जो वातावरण है अभी घर पे, सुबह उठ के मैं अपना जी जी, तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब जी जी हम सब जो है एक्सरसाइज जरूर करें। 1 घंटा तो मिनिमम दीजिए। और मैं खुद कर लेता हूँ, आधे काम बांट रखे हमने, मेरी और मेरी वाइफ ने। हमने कहा वो बनाता हूँ, कभी वो घर साफ करती है, कभी मैं साफ करता हूँ। तो इस तरह के जो काम है बटे रहते हैं हम दोनों के। और ये बंटने से पूरा दिन, मतलब पूरा दिन ही एक मॉर्निंग जो है, सुबह का वक्त पूरा निकल जाता है। और उस वक्त उसके बाद मैं बिल्कुल फिक्स करके रखी है कि मैं हर रोज जैसे ऑफिस जाता हूँ वैसे तैयार होके बैठूंगा और अपने कंप्यूटर में काम कर लेता हूँ थोड़े से, अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके सोशल नेटवर्क के लिए जो भी हो सकता है वो कर लेते हैं। क्योंकि लॉकडाउन में चैलेंजेस बहुत है। क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और हमारी इंडस्ट्री पूरी की साथ बंद है। हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट को काफी बड़ा धक्का लगा है इस लॉकडाउन में। और होपफुली उभर के आए और बहुत अच्छे से उभर के आए। हॉस्पिटैलिटी के जितने मेरे कलीग्स हैं वो दुआ करते लोग से करें। और मैं निमेश आज आपके माध्यम द्वारा बताना भी चाहता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड का रेस्टोरेंट है और मैं उनको पूछ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में भी तो लॉकडाउन है। बोला शेफ के कारण हम सीधा अपने रेस्टोरेंट बैठ खिला सकते हैं, बट टेक अवे अलाउड है। थोड़ा ध्यान रख के हमें करना पड़ता है। उसने जो मजे वाली बात, क्यों रेस्टोरेंट सब बंद है तो लोगों को पता है कि रेस्टोरेंट बंद है, तो लोग हैं गवर्नमेंट के, वो सब रेगुलेटरी अथॉरिटी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं गरीब। तो इस बहाने से कह रहा था
की एटलीस्ट हमारे पूरे लॉकडाउन होने के कारण नुकसान काफी ज्यादा है, और मैं चाहता हूँ जब ये लॉकडाउन खुले लोग उठते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, ताकि सभी लोग तो ये दिन तो इस तरह से निकलता है, शाम होती है मैं आप जैसे लोगों के साथ मतलब लाइव जाता हूँ 2-3 घंटे, और फिर छोटे छोटे वीडियो इस घर पे बैठ के मैं शूट करता हूँ, वो भी मैं आपको अपने नेटवर्क में भेजता हूँ और लोगों को बताता हूँ। फिर शाम होती है, कभी न्यूज देख लिया, कभी नेटफ्लिक्स देख लिया, कभी एंटरटेनमेंट फैमिली के साथ खेल लिया, तो इस तरह से वक्त गुजर रहा है निमेश। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, सबकी एक ही कहानी है। वैसे मैं जानना चाहूँगा हरपाल सर, आप हमेशा से बहुत बिज़ी रहे हैं, आप नए-नए डिशेज़ जो है हमें भेंट दिए हैं, तो मैं जानना चाहूँ कुछ आपने नया कुछ एक्सपेरिमेंट किया? क्योंकि एक शेफ़ और एक साइंटिस्ट के अंदर में ये रहता है, वो कुछ न कुछ जी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिमेश, क्योंकि आप बाहर एकदम रेगुलरली जा नहीं सकते। अच्छा, इस वक्त ऐसा भी डर लगता है कि राशन तो आ जाता है लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि रोज नहीं मंगा सकते, पता सामने वाला इफेक्ट तो नहीं है, गलती से ऐसा जो है पास ऑन हो सकता है। तो ये जो कोरोना है, ये जो कोविड-19 है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर ज्यादा माना जाता है। तो अगर कहीं आपने कांटेक्ट में आ गए आप, तो वो डर लगा रहता है, तो आप बार-बार आप नहीं मंगा सकते चीजें, तो इसलिए इफेक्टिवली यूज करना होता है। और मैंने कलकत्ता में रह के एनिमेश ये आपको बताऊं कि कलकत्ता में रह के समझा कर रहा था कि वो दाल की क्वांटिटी कैसे बढ़ाते थे। तो अगर मतलब दाल 100 लोगों के लिए 5 किलो लगती है नॉर्मल तौर पे, तो कलकत्ता में 100 लोगों के लिए वो 3 किलो ही लेते हैं। अच्छा। तो वो मैंने कलकत्ता साइड में सीखा है। वो क्या करते हैं, राइस का जो स्टार्च, और स्टार्च को जब दाल बॉईल करते हैं वो उसमें डाल देते हैं, तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। और उसके बाद तड़का भी, तो आपने बैठे बैठे 2 किलो दाल बचा ली, और जो राइस है उसका पानी भी यूज कर लिया। छोटे छोटे वीडियोस बना के दिखा रहा हूँ। तो ये बॉयल एंड ड्रेन मेथड, राइस का स्टार्च लेके मैंने कलकत्ता में जैसे पांथा बात बनता है, वो जी। सबसे बड़ा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, जी। बूस्टर है, सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर। क्योंकि अभी मैंने देखा है कि सभी लोगों का मार पड़ गई कि इम्यूनिटी के लिए है सैफरन खाओ, के साथ जुड़ो, अदरक का कुछ खाओ, ऐसी कुछ चीजें जुड़ गई। और सबसे बेसिक चीज थी ये पांथा बात कह लो, ऐसे इसका पानी निकाल के आप उसे थोड़ी देर रखें, फिर मैश राइस में डाल के ओवरनाइट रखें, अगले दिन आप मिर्चों के तड़ लगा के और उसके साथ आप माछ भाजा या आलू भाजा या भाजा, इस तरह की चीजों के साथ खासे बूस्टर है नहीं हिंदुस्तान में। तो ये मैंने वीडियो बना के डाला है। और इसके साथ तो मुझे मालूम है कि जब हम स्कूल में रहते थे, मम्मी पीछे राइस जो है बॉयल एंड ड्रेन मेथड से वाले माड़ जो है, माड़ निकाल दी और उसको रख दिया करती थी माड़ को। तो माड़ रखने के बाद आपकी धूप होती थी ना, तो मम्मी को हम कहते थे कि ये हमको कुछ पीना है, तो मम्मी वो माड़ लेती थी, थोड़ा पानी डालती थी, नींबू, नमक और शक्कर डाल के घोल को देती। प्रोबायोटिक भी है और इतनी बढ़िया चीज है, लोगों को पीनी प्रोबायोटिक है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें मैं कर रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे आप किफायती तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज घर के लिए बना सकते हैं। क्या बात है सर, ये सब चीजें जो है हम आपके यूट्यूब चैनल पे देख चुके हैं, आपके इंस्टाग्राम पे देख चुके हैं, और मैं चाहूंगा ऐसी वीडियो आप अपलोड करते रहे। वैसे हरपाल सर, मैं जानना चाहूंगा जी, देखा है कि जितने भी बड़े बड़े होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, उन सभी जगहों पे ज्यादातर शेफ जो होते हैं
वो मेल क्यों होते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? हमने घर पर देखा है, जी हमारी माताएं हो, हमारे बहन, यह वो लोग किचन संभालते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्या है असली रीजन कि ये जितने भी बड़े बड़े शेफ हुए हैं वो सब हॉस्पिटल, देखो अगर हम अनिमेश हॉस्पिटल की जी, बातें करें, वो सब मेल है क्यों? यह बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है अनिमेश, क्योंकि देखिए ये हिंदुस्तान में ना ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि वुमेन्स को गृहस्थी संभालनी चाहिए, जी, क्योंकि आजकल सारी लेडी बाहर निकल के बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बिल्कुल, बिल्कुल। अचीवमेंट रही है उनकी, योगदान बहुत ब बढ़िया है आज के ज़माने में। लेकिन कहीं न कहीं जो होटल का काम है ना, बड़ा टैक्सिंग होता है। लंबे काम के समय होते हैं, 12-14 फिर जब एक लेडी की गृहस्थी में है, तो बड़ा दिक्कत आता है उसमें। तो फिर वो चैलेंज आता है कि इस कारण वो जो है कई लोग जो है काम करते-करते ऑफ कर जाती हैं बाहर। फिर वो 3-4 साल काम करते हैं, लड़कियाँ जो है 3-4 साल काम करती हैं, उसके बाद होटल से निकल के फिर वो दूसरे कामों में लग जाती है, ऑफ कर लें, अपना कुछ बिज़नेस घर से सँभाल लें। जी, तो बड़ा टैक्सिंग होता है, होटल में ना बहुत टैक्सिंग होता है कि ये काम लेडीज़ नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा होता है, इसलिए शायद कहीं न कहीं चैलेंजिंग आवर्स जो होते हैं, वो एक चैलेंजिंग होता है। फिज़िकल वर्क काफ़ी चैलेंजिंग होता है, तो गृहस्थी सँभालना इंसान के लिए वो भी चैलेंजिंग बन जाता है। आप फैमिली फ़ॉर्म करते हो, इसके लिए फैमिली मेंबर्स ज़्यादा दिख जाते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। बिल्कुल, मैं समझ जी सकता हूँ। अनिमेश, आपको सुनाई दे रहा? जी, बिल्कुल, मुझे सुनाई दे रहा है सर, थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, अगर थोड़ा-सा एडजस्ट कर पाएँ, मुझे लग रहा है थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बाकी बिल्कुल आपकी आवाज़ आपकी हाँ, क्लियर है। दे मैं बिल्कुल एक्चुअली मैं भी बता रहा की खपत कैसे हो रही है इस वक़्त और तो मैं ये समझ दिक्कत सकता आ ही रही है। जी, लेकिन क्लियर हम समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं। जी, सर, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है, जी। इतने अच्छे आप शेफ़ शेफ़ हो, कभी ऐसा हुआ है आपने कोई डिश बनाया हो, जो दूसरों ने कहा हो बड़ा अच्छा बना है, उसके बाद आपने टेस्ट किया, आपको कुछ ख़ास नहीं लगा? कभी इस तरह की कुछ हुई है चीज़ें? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ये काफ़ी बार होता है। जी, हमें जो चीज़ें 60% लोगों को 90% क्या बात! अच्छी लगती है, 100% अच्छी लगती है। हमें है। अपना जब 60% एवरेज का रिस्पॉन्स ये तो वाह-वाह हो गई वाली बात है। हमें पता होता है कि अच्छा थोड़ा-सा गड़बड़ है, थोड़ी-सी चीज़ में कमी है, लेकिन वी नो इट कैन पास थ्रू वाली कहानी होता है। जी, ये अक्सर होटलों में होता है और हम सभी ने देखा है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि भाई बहुत जानदार, बहुत ही मज़ेदार हो, तब तो हमें लगता है कि कोई मतलब इसको खराब बोल ही नहीं सकेगा। बट होता है ये बात अनिमेष, मैं दिल से कहूँगा कि जो चीज़ हम 60% देखते हैं, 65% देखते हैं, गेस्ट उसको 100% देखता है। तो क्या बात! ये पैलेट में डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारा कच्चे वाले में लगता है कि नहीं यार अभी भी कहीं जी। कुछ बन सकती थी बात। हुँ, हुँ। बिल्कुल। तो हरपाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये नमक-शमक जो है, नमक-शमक जो शुरू हुआ आपका और अभी तक वो आपके साथ जी, है, आपकी बात होती है तो जी, नमक-शमक 2 शब्द बहुत जल्दी आ जाते हैं ज़ुबान पर। तो ये जी। शुरुआत कैसे हुई सर? नमक-शमक ही करना है, नमक डालना है, कैसे शुरू हुई ये चीज़? नमक बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें पता है, उसके बिना खाना बन नहीं सकता है। एक्चुअली तो ये शुरुआत बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बड़े सारे टेलीविज़न शो सीरियसली शुरू किया था। मैंने वैसे तो शुरुआत की थी खाना खजाना के साथ 1993 में, कुछ एपिसोड्स किए, निकल गए। उसके बाद हरपाल की रसोई ज़ी टीवी में किया मैंने, जी सिटी केबल पे प्लस में भी कुछ टेलीविज़न शोज़ किए थे। लेकिन सीरियस टेलीविज़न जब मैंने शुरू किया 2000 मेरे ख़्याल से 2010 में, तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ एक ऐसा एलिमेंट करना चाहिए
कि हम तो मैं और मेरे डायरेक्टर हमेशा डिस्कस किया करते थे। और उन दिनों में एक्चुअली मैं कुछ करती थी छोटी वाली, खोल दी तो मैंने सॉल्ट सत्याग्रह का जो चैप्टर था मेन वाला वो पढ़ना शुरू कर दिया। और मैंने देखा कि जब सारे लीडर्स हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी चीजें पे बातें कर रहे थे कि अंग्रेजों के साथ लड़ना है तो ये करना है वो करना है, तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, सबसे बेसिक चीज को लेके शुरुआत करते हैं, नमक सत्याग्रह करते हैं। तब मुझे लगा कि यार ये खाना बनाने सबसे बेसिक चीज नमक डाले, ज़्यादा डाल रहे हैं और तो मुझे लगा कि नमक के साथ कुछ करना चाहिए। और पंजाबियों का वो लहजा होता ही है, देसी पी लो जी, ऐसे। तो हमने ऐसे ही जब पहला एपिसोड शुरू किया तो ये बड़ा, और ये मैंने एक्चुअली डेडिकेट कर रखा है उन सारी को जो अकेला आप देखिए बड़ा बुरी वाला काम होता है। अभी तो सबको इंटरेस्ट लग रहा है क्योंकि सब घर पे अंदर है, बट जब बंद होगा देखिएगा कि किचन के रसोई की ओर जाएंगे नहीं लोग कहेंगे यार बस हो गया ये, अब नहीं होता है, अब बस हो गया। ये जो चीजें हैं ये फिर मैंने उस समय देखा भी कि मेरी मम्मी या अकेले घर पे खाना बनाती है और ये उनके खाना पड़ेगा ही, नमक चमक डाल देते हैं, उनके चेहरे पे दौड़ेगी और रौनक सी आ जाएगी। तो वहां से ये शुरुआत हुई है। हाँ, वहां से ये शुरुआत हुई और उसके बाद ये मतलब दौड़ गई पूरे जहान में। बिल्कुल बिल्कुल, नमक शमक की जब बातें होती है तो हरपाल सर का नाम ही सबसे पहले आता है। मैं जानना चाहूंगा कोई एक डिश अभी इस लॉकडाउन के दौरान आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, अभी क्या करना चाहिए खास करके जैसे कि आपने कहा कि लड़के भी इस वक्त किचन में बहुत ज्यादा जा रहे हैं। जी कुछ भी शेयर करें अभी बिल्कुल मैं जब अनिमेश आपके साथ भी मैं कह रहा था कि सभी को इस वक्त इम्यूनिटी बूस्टर जो है बेसिक वाली तो करनी चाहिए। दिन भर बनाए उसमें रसों करके उस पानी में डालें, ठीक है। अगर आपको वो माड़ का फ्लेवर स्टार्टिंग हल्का डाल के उबालें और वो जो बाकी छान के उसको सिक्योर करें, तो मतलब उसको फेंके नहीं, उसको रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा जब गर्म हो तब थोड़ा राइस निकाल के एक बोल में मैश करें और वो स्टार्च डालें, ठीक है। 1 चम्मच दही का डालें, ठीक है। मैश करके इसको ढक्कन में ढक के एक बोल में रख दें, ओवरनाइट रखें। अगले दिन तड़का लगाएं जीरा राई करी पत्ता का और थोड़ी सी हरी मिर्चें कूट के डालें, फिर से नमक डालें, खाएं। ये आदत डालें रोज खाने की। एक तो समर्स के लिए बहुत बढ़िया। नमक चमक डाल देते हैं, ये जरूर करिएगा। जब लास्ट में नमक डालेंगे वो पकल भात या पांथा भात, गील भात ऐसे करके जाना आता है। समर के लिए सबसे बड़ी और अपनी इम्यूनिटी बनाइए, क्योंकि जब मैंने पहले कहा तो हमारे हिसाब से तो राइस में जो गुड बैक्टीरिया है वो डेवलप होता है आपके गट के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए सबसे बढ़िया होता है। जिसकी लार्ज इंटेस्टाइन बढ़िया होती है, जहाँ पे जो फ्लोरा फौना होता है गट का, जहाँ बैक्टीरिया सही होता है, तब आपकी सेहत सही होती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इसे एटलीस्ट समर्स में खाएं, 3 महीने खाएं। देखिए जापानीज और चाइनीज, जापानीज खास तौर से कॉन्जी रोज खाते हैं सुबह के वक्त,
वो यही करते हैं कि रात को राइस को स्टार्च का पानी जो होता है उसमें डाल के, पानी में डाल के, उनका राइस काफी स्टिकी होता है, इसीलिए वो सीधे पानी में डाल के मैश करके रख देते हैं। हमारे यहाँ राइस उतना स्टिकी नहीं होता, इसलिए स्टार्च में डालना बड़ा जरूरी होता है। तो आप ये आदत डालें और इसे रोज खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी तो सवाल इसे सर। रोज, हाँ बिल्कुल। आखिरी जी, सवाल मैं पूछना चाहूंगा, मैं पार्टी मूड में आ गया हूँ, घर के अंदर ही हम पार्टी करेंगे, कल है बर्थडे क्या बात है, शेफ हरपाल सिंह का। तो क्या मैं बात है। जानना चाहूंगा सर, क्या प्लानिंग की है आपने, कल की क्या प्लानिंग है, कुछ देखिए बताते अभी जाइए तक प्लीज। तो कुछ प्लानिंग कल की ऐसी कुछ खास प्लानिंग नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बढ़िया खाना बना के परिवार को खिलाऊं। कल सभी जो है खुद उनके लिए कुछ बढ़िया खाना बनाऊंगा और खिलाऊंगा उनको एक बढ़िया खाना। तो शाम को थोड़ा माहौल बनाएंगे, फिर नाचेंगे गाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। हाँ, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। सब कुछ लॉकडाउन में नॉर्मल हो जाए जी। जो लोग आपको थैंक देख रहे हैं उनसे कुछ कहते हैं, ये लॉकडाउन के नियम मानने बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल। बस बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी से कहूँगा कि आप लोग घर पे रहिए, क्योंकि इसका एक ही इलाज है, बहुत जरूरी है तो जाएं। जब बाहर निकले वापस आके इमीडिएटली नहा लें, धो लें। एक्चुअली मैं भी जब स्टेप आउट करता हूँ, हफ्ते में 1 या 2 बार स्टेप आउट करता हूँ। मैं तभी स्टेप आउट करता हूँ जब मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ जाता हूँ, अपनी सैनिटाइजर लेके जाता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ, मास्क पहनता हूँ, और जब भी जो भी चीज लेके आता हूँ उसे नमक पानी में या बेकिंग सोडा में धोता हूँ, सब्जियों को उनको रख देता हूँ, छूता नहीं हूँ, और आते ही सीधे बाथरूम में पूरे नहाता हूँ, कपड़े धो रहा हूँ, और सिर्फ दूसरे कपड़ों में ही निकलता हूँ। ये बहुत जरूरी है। हाथ धोते रहें साबुन से 20 सेकंड तक, मुंह धोते रहें, हाइजीन जो है वो मेंटेन करें, और नियम पालन करें। जहां तक हो सकता है बाहर जाना अवॉइड करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बातें करने के लिए। एक बार फिर से थैंक यू, आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच हरपाल सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर।